हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट हो आपके जॉइनिंग से लेके रिटायरमेंट तक के, तो आप पूछ लीजिए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करके लाऊंगा और उसी पर्सनल से करके लाऊंगा जो ऑलरेडी वहाँ सर्विंग है, जो सेवा दे रहे हैं अपने बीएसएफ में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के तहत। तो जो क्वेश्चंस मेरे सामने पूछे गए थे या कमेंट्स में पूछे गए थे, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इनके सारे डाउट आपको आज क्लियर कर देंगे। और उससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए ये इतने अपडेट्स लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए, तो ताकि आपको अप टू डेट सारी जानकारी मिलती रहे। और स्टार्टिंग से लेके हम अभी तक लगे हुए हैं, और जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। फिर बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधे उन क्वेश्चंस के थ्रू ले चलते हैं। और आपके देख लीजिए, ये क्वेश्चन है ये हमने क्लियर किए। और भी कोई इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। दोस्तों आप देखो, आपके सामने सारे डाउट 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए गए हैं, और आप देख लीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वापस एक बार पूछ सकते हो आप, है ना। अब मैं डायरेक्ट जो उनसे मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे और जो उनकी तरफ से ऑडियो मेरे पास आया वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके जस्ट आगे आप सुन लीजिए। इसके अलावा और भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ पूछिए। जॉइनिंग टाइम में मेडिकल, जॉइनिंग टाइम के अंदर आपका मेडिकल होता है, बट वो मेडिकल इतना डीपली नहीं होता है, बट चेक्स सारे होते हैं। बट उसमें जनरली यही देखा जाता है कि आपको कोई सीरियस इंजरी नहीं आई हो, या आप कोई एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार के ऐसे कैजुअलिटी के थ्रू नहीं गुजरे हो, जैसे कि आपने अपना शरीर का कोई पार्ट्स खो दिया हो। जॉइनिंग टाइम के समय डॉक्यूमेंटेशन, उस टाइम में आपको जो जॉइनिंग लेटर बीएसएफ के थ्रू मिला है वो आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। उसके साथ जितने ही डॉक्यूमेंट आपको मेडिकल के टाइम या उससे पहले एग्ज़ाम के टाइम इधर से जो मिले हैं वो आपको साथ में लाने पड़ेंगे। उसके साथ आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करने पड़ेंगे, और आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी 8 से 10 साथ में लानी पड़ेगी। प्रमोशन, जैसे ही आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद भर्ती होने के 4 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। वो सब इंस्पेक्टर रैंक तक ही कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लिखना होगा। और जो जनरल प्रमोशन होता है वो 6 से 8 साल में आप हेड कांस्टेबल से एएसआई बन जाओगे, और उसके बाद 4 से 5 साल में सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। बेसिक और ट्रेड ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग जो कि 6 महीने की होती है, और ट्रेड ट्रेनिंग जो कि 12 महीने की यानी 48 वीक की होती है, जो कि दोनों अलग अलग होती है। बेसिक ट्रेनिंग सबकी साथ में होती है, ट्रेड ट्रेनिंग अपने प्रोफेशन के हिसाब से सबकी अलग अलग जगह पर होती है। अब बात आती है ट्रेनिंग में सैलरी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर आपको बेसिक पे और डीआरएस अलाउंस होता है जो आपको मिलेगा। इसके साथ आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, जो आपकी सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। उससे पहले आपको सैलरी डेफिनेटली मिलेगी, और जो कि एस्टीमेट 33,000 राउंड मिलती है आपको। बात आती है क्वार्टर की, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं, अपने डियर वन को रख सकते हैं। तो आपको ट्रेनिंग पीरियड के अंदर किसी भी प्रकार की क्वार्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाई जाती है। उसके बाद आप जैसे ही अपने अलग अलग जगह पोस्टेड होते हो, तो आप पीस एरिया के अंदर हो, हेड क्वार्टर के अंदर हो, ऐसे एरिया के अंदर हो जहाँ पे थोड़ा शांति हो और जहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल हो, तो डेफिनेटली आपको क्वार्टर प्रोवाइड किया जा सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड एरिया फील्ड में हो या बॉर्डर पे हो, तो फिर वहाँ पे ना तो क्वार्टर अवेलेबल रहते हैं और ना ही वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेनिंग के टाइम कोई दूसरा एग्ज़ाम, हाँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम जिसके लिए पहले से अप्लाई करके बाहर से आए हो और वो उस टाइम हो रहा है जब आप ट्रेनिंग के अंदर हो, तो आप डेफिनेटली वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से अपने डिपार्टमेंट में बताना पड़ेगा, और
फिर उसके लिए आप प्रायर परमिशन के साथ वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ट्रेनिंग में छुट्टी जनरली उसी कंडीशन में मिलती है जब कोई आपके इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। वो इमरजेंसी किसी भी टाइप की हो सकती है। जनरली डेथ इमरजेंसी को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर कोई भाई बहन का शादी हो जो कि अकेले हो और नहीं हो सकता है उनके बिना, उस कंडीशन में आपको छुट्टी मिल सकती है। बट उसके अलावा आपको ट्रेनिंग पीरियड के अंदर किसी भी टाइप का छुट्टी परमिट नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम ट्रेनिंग पीरियड जो हो वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड फिर वापस कराना उसको थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए छुट्टी को ट्रेनिंग टाइम के अंदर प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सवालों के जवाब। इसके अलावा और भी कोई परेशानी आ रही है, कोई भी कुछ डाउट है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी इससे जुड़ी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए हमारे चैनल के थ्रू। और जैसे ही अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है रीमेडिकल के बारे में, जैसे ही कोई रीमेडिकल के बारे में या जॉइनिंग लिस्ट के बारे में कोई भी अपडेट आता है आपको तो तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।